फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज़ दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे। रिश्ते हम सब के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, हम सब जानते हैं। पर फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे भगवान हमें देता है, और वो माँ बाप का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, या फिर हमारे अदर रिलेटिव्स है। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें हमारी चॉइस होती है, और वो हमारे दोस्त होते हैं, या फिर हमारा जीवन साथी है, या कोई पार्टनर है। ये सब रिश्ते होते हैं। और रिश्तों की हमें ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जब हम भावनात्मक तरीके से कुछ व्यक्त होना चाहते हैं, यानी इमोशनल नली हमें कहीं पे व्यक्त होना है, तो हमें रिश्ते चाहिए, अपनापन चाहिए। अगर हमें कोई तकलीफ है तो उसे बांटने के लिए कोई हमें अच्छा रिश्ता चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम खुश हैं और हमारी जो खुशियाँ हैं वो बाँटने के लिए हमारे पास रिश्ते होने चाहिए। तो रिश्ते कितने ही तरीके से हमारे लिए जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही नज़दीक का रिश्ता होता है, बहुत अच्छी तरीके से हमने वो रिश्ते के लिए टाइम निकाला है, उसको सँभाला है, पर फिर भी वो रिश्ता कहीं पे एक झटके में टूट जाता है। और जिसे बनाने के लिए, जिसका विश्वास संपादन करने के लिए बहुत टाइम निकाला है, वो रिश्ते को टूटने में एक एक क्षण लगती है, और फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। कई बार हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये जो रिश्ता टूट गया वो गलत बात हुई, क्योंकि रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, शायद हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था, और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये गलत हुआ है। और आप चाहते हैं कि चलो एक चांस दिया जाए उस रिश्ते को, या वो रिश्ता वापस मिले। तो अ, ऐसे रिश्तों के बारे में आज बात करेंगे कि अगर हमें वो रिश्ता वापस लाना है तो हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोर, तो डोर हो या रिश्ता। और रिश्ते तो ऐसे होते हैं जहाँ एक छोटी सी दरार आ गई, फिर वो रिश्ते को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके लिए हम चांस लेना चाहते हैं, जिसके लिए हम एक प्रयत्न करना ज़रूर चाहते हैं। तो वो प्रयत्न क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। पहला प्रयत्न ये है कि आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए। यानी ज़्यादातर जब ऐसा होता है ना, तो हम थोड़ा गुस्से में होते हैं, या हमारा टेम्परामेंट थोड़ा अलग होता है, और उस टाइम पे हम यही सोचते हैं कि देखो उसने ऐसी गलती की तब मैंने ऐसा किया, उसका ही दोष है, उसने इस तरीके से मुझे बोला, या इस तरीके से मेरा इंसल्ट किया, या चिल्ला के मेरे साथ बात किया, या फिर मुझे 10 लोगों के आगे नीचा दिखाया, तब मेरे से ये हुआ है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तब आप सोचते हैं उस रिश्ते के बारे में, आपको अच्छा भी लगता है वो रिश्ता, पर आपको यही दिखता है कि सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया था। तो उसके बदले आप अगर रिश्ता ठीक करना चाहते हो तो अपने बारे में सोचो कि किस बात से मुझे इतना गुस्सा आ गया था, किस बात से मैंने इस तरीके से बिहेव किया, किस चीज़ से मुझे इतनी नफ़रत हो गई कि मैंने ये रिश्ता अ, जो टूटने की कगार पे आ गया, वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो अपना एनालिसिस इस तरीके से करना चाहिए कि मैंने कौन-सी गलती की थी। सामने वाले ने तो की थी, चलो ये आप समझते हो, और ये आपको सब बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है कि सामने वाले ने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, मुझे चुभे ऐसे वर्ड बोले थे, मुझे इंसल्टिंग लगा था, ये सब बात सही है। पर आपने क्या किया था? वो जब आप सोचोगे ना, तो आपको बहुत ईज़ी लगेगा कि, और आपको पिक्चर क्लियर होगा कि गलतियाँ मेरी थी, और सिर्फ़ मेरी ही नहीं थी, पर कहाँ-कहाँ मेरी गलतियाँ थी वो आपको पता चलेगा, और आप एक कदम आगे बढ़ोगे। सेकंड थिंग है कि जो साफ और खुले शब्दों में बात करनी चाहिए। क्योंकि जो संवाद बंद हो जाता है, यानी कि कमी हो जाती है बातचीत की, वहाँ पे फिर गलतफहमियाँ और भी बढ़ जाती है।
तो गुस्से में नहीं, विनम्रता के साथ कुछ ऐसे शब्द सिलेक्ट करिए, अपनी भावनाओं को प्रॉपर तरीके से व्यक्त करते हुए और एकदम शांति से अगर आप बात करोगे, ये नहीं कि मेरी गलती है या आपकी गलती है, उसके बदले हमारी गलती कहाँ से शुरू हुई, क्यों ऐसी गलतफ़हमियाँ हुई, उसके बारे में आप बात करोगे, तो बात बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की रहती है कि गुस्से का नहीं, स्वस्थ मन से अपनी जो भावना है उसको व्यक्त करिए और शांति से बहुत ही समझदारी पूर्वक सिलेक्ट करिए अपने शब्दों को और फिर बात करोगे तो बात बन जाएगी। तीसरी बात है माफ़ी माँगने का और माफ़ करने का साहस रखिए। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी गलतियाँ होती है तो तुरंत पता चल जाती है और अगर आपको ऐसा लगता है कि गलती मेरी थी तो आप माफ़ी माँगने में हिचकिचाएँ नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी आपके रिश्ते के लिए। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे माफ़ी माँगता है, उसे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने गलती की है, तो उसको माफ़ करने की भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर वो सच्चे दिल से आपसे बात कर रहा है कि हाँ, गलती मेरी थी, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान है तो गलतियाँ करता है, पर अगर वो सच्चे दिल से गलतियाँ कर अपनी एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको उससे माफ़ करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट है कि भरोसा फिर से बनाइए। देखो, हर रिश्ते की जो नींव होती है ना, वो भरोसा होती है। एक विश्वास होता है, उसी पे ही पूरी इमारत बनती है उस रिश्ते की। और जब रिश्ता टूटता है ना, तो वो विश्वास टूट जाता है। अगर हमें फिर से उस रिश्ते के बारे में सोचना है, एक चांस देना है, तो फिर वो रिश्ता कायम करने के लिए धीरे-धीरे हमें वो रिश्ते को फिर से उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम वो इंसान को समझदारी पूर्वक वो विश्वास फिर से वापस दिलाएँ और फिर रिश्ता फिर से नॉर्मल हो जाए। हर रोज़ के रूटीन में छोटे-छोटे जो हमारे व्यवहार होते हैं या फिर हमारी ईमानदारी है, वो जब हम उस रिश्ते में दिखाएँगे तो धीरे-धीरे वो जो रिश्ता नॉर्मल हो जाता है। सामने वाला वो ज़रूर से रियलाइज़ करेगा कि नहीं, ये जेन्युइन बात है और ये गलतियाँ जो भी गलतफ़हमियाँ हुई उसे अब मुझे भी भूल जाना चाहिए, तो हो जाता है। नेक्स्ट है सकारात्मक समय बिताएँ। जिस रिश्ते में आप डिस्टर्ब हो गए हो ना, ज़्यादातर उसे फिर टाइम देना शुरू करना चाहिए। या जैसे साथ में घूमने जाना या खाना खाने जाना या खाना बनाना या फिर जो पुरानी यादें हैं, उस यादों के बारे में बात करना, उसे ताज़ा करना, ये सब चीज़ें हैं ना, रिश्ते में मरहम का काम करती है। मिठास फिर से वो रिश्ते में आने लगती है। तो ये बहुत ही कारगर चीज़ है कि आप अगर रिश्ता ठीक करना चाहते हो तो अपने रिश्ते को समय दीजिए। नेक्स्ट है धैर्य रखिए। कई बार क्या होता है ना, हम जैसे पैच अप कर लेते हैं और फिर हम यही चाहते हैं कि अभी के अभी फिर नॉर्मल रिश्ता हो जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि 2 इंसान अलग हैं और वो दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है। तो आप जिस तरीके सोचते हैं उसमें ढलने के लिए उसको टाइम चाहिए सामने वाले को। तो अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे या प्रेशर करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, पर एकदम धैर्यपूर्वक शांति से आप समय निकालोगे। जैसे आप रिश्ता बनाते हैं ना, तब कितना टाइम लेते हैं, उसके बाद एक ऊँचाई पर रिश्ता पहुँचता है। तो टूटने के बाद भी फिर से रिश्ता जब हमें जोड़ना होता है, तो समय तो लगता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम अपने तरीके से सोचते हैं। अभी मैंने माफ़ी माँग ली, बात खत्म हो गई, अब आप नॉर्मल हो जाओ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक की थॉट प्रोसेस अलग है। नेक्स्ट है ईगो को साइड पे रखिए, क्योंकि अहंकार या ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है रिश्तों का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत झुक जाना है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बात रख दी, बात खत्म हो गई वहाँ पे। आप तुरंत ही ये नहीं कर सकेंगे कि सामने वाला इंसान एकदम से नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि 2 इंसान अलग होते हैं, दोनों की थॉट प्रोसेस अलग होती है।
और आपने अगर अपनी बात रख दी है तो सामने वाले को टाइम देना पड़ेगा। वो सोचेगा उसके बारे में और फिर धीरे-धीरे रिश्ता नॉर्मल होने लगेगा। तो जल्दबाज़ी करने से कुछ बात नहीं बनेगी, आपको उसको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ही क्यों झुकूँ? इस बार तो मैं नहीं करूँगी या ऐसा नहीं होगा। ऐसा जब आप सोचते हैं ना, तो आपका ईगो बीच में आ गया है। तो उसके बदले आप रिश्ते को अहमियत दो और रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचो, ना आपका ईगो, ना उनका ईगो, बीच में जो है वो रिश्ता है और रिश्ते के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो था रिश्तों के बारे में। रिश्ते जब बनते हैं तो अच्छा लगता है, हम उमंग से भर जाते हैं, पर जब हमारे रिश्ते टूटते हैं तो वो बहुत ही इमोशनली हमें हर्ट करते हैं और इतना दुखदायक और टफ टाइम हो जाता है हमारे लिए। तो कोई भी रिश्ता हो, हर एक रिश्ते की अहमियत हमारे लिए बहुत होती है और हर रिश्ते को संभालने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हो सके वहाँ तक हमें रिश्ते नहीं टूटने देने चाहिए। पर फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कोई जान ही नहीं रही, तो फिर उस रिश्ते को छोड़ने में ही हमारी भलाई होती है दोनों तरफ से। तो सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी जो चॉइस के सब्जेक्ट है वो भी मुझे बताते रहिए। तो मिलते हैं नए एक कुछ अच्छे वीडियो में, नए वीडियो में कुछ अच्छा आइडिया लेके जो हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।